देखी न्यारे न्यारा योडना को पारा देखी न्यारे न्यारा जब तू जे छोटा आहा हिसा फरवरी 5, 1961 को अल्मोड़ा जिले के ग्राम खत्याड़ी में जन्मे लोक गायक दीवान सिंह कनवाल जी पिछले 35 वर्षों से देवभूमि उत्तराखंड को अपनी मनमोहक आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। प्रतिभावान के इस खास एपिसोड में जानेंगे संगीत जगत में उनकी शुरुआत से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला आप सभी उत्तराखंड वासियों को। मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो कुमाऊं से जब भी आते हैं आप लोग के बीच में लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर उत्तराखंड के छोटे छोटे गाँव की बड़ी बड़ी प्रतिभा को। ठीक उसी प्रकार आज के खास एपिसोड में आप लोग के बीच लेके आए हैं एक उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े सुपरस्टार। जी हाँ दोस्तों, 80-90 के दशक से लेकर
लेकर 2022 तक भी जिनके गाने हर एक पहाड़ी के, हर एक म्यूजिक लवर्स के प्लेलिस्ट में हमें आसानी से मिल जाते हैं, ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे संग मौजूद हैं उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बहुत बड़े सुपरस्टार लोक गायक दीवान सिंह कनवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले तो ढेर सारा धन्यवाद आपका कि फाइनली आपने आज हमें समय दे दिया है। एक लंबे अरसे से सर से मुलाकात करने की सोच रहे थे और मैं तो सर आपसे ये कहूँगा कि वैसे तो पूरा उत्तराखंड आपका फैन है, लेकिन इस वक्त टीम हेलो कुमाऊं आपकी बहुत बड़ी फैन है। तो आज सर से फाइनली मुलाकात हुई है तो सर से काफ़ी सारी बातचीत करेंगे और सर के तो गाने ही इतने ज़्यादा सुप्रसिद्ध हैं जिनकी अगर लिस्ट तो एक अच्छी खासी लिस्ट सर की है गानों की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस वक्त टीम हेलो कुमाऊं है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में और अल्मोड़ा ज़िले की मान्यता है कि यहाँ पे नंदा देवी की बड़ी मान्यता यहाँ पर है। तो मैं चाहूँगा कि आज की शुरुआत जो है माँ नंदा सुनंदा के गाने से ही करते हैं जो आपकी आवाज़ में ही गाया भी गया है। तो उससे मैं चाहूँगा कनवाल जी शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेलो कुमाऊं का। धन्यवाद सर। देखिए, ऐसा होता है जिस काम का संजोग जब होता है, जिससे जब मिलना होता है तो वो वक्त बिल्कुल, बिल्कुल, पहले से ही तय रहता है जी जी ना। तो आज ही हम लोगों का मिलना होगा, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तरह आज आप लोगों धन्यवाद सर, ने धन्यवाद। मुझे याद किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, पहला गीत जी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ओ नंदा सुनंदा तू देण है जाए। जी ये गीत हमारे श्री त्रिभुवन गिरी जी महाराज आप सामने खड़े हैं, इन्हीं का लिखा हुआ है। और सबसे पहले गीत मैंने ही गाया था और अब पूरे उत्तराखंड में गाया जाता है। बिल्कुल। तो लीजिए, प्रस्तुत है। ओ नंदा सुनंदा माता गौरी अम्बा सुनंदा पूरी देवभूमि उत्तराखंड पे दैनी हो जाए। तो सर आपसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि संगीत के प्रति रुचि ये शुरुआत कौन सी उम्र से हुई? संगीत के प्रति रुचि हमारे उत्तराखंड की एक मतलब सबसे बड़ी खासियत कहिए या सबसे अच्छी शुरुआत कहिए जी। हम लोग की शुरुआत रामलीला से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पहला मंच ही रामलीला। जी, हमारा पहला मंच ही रामलीला है जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री त्रिलोक सिंह कनवाल जी रामलीला में ताड़िका और हनुमान का रोल करते थे। हाँ। और हम तब छोटे छोटे बंदर और राक्षसों का रोल करते थे। जी। तो तभी से ये मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इसी संगीत को ये अपना पवित्र शौक बना लूँ। पेशा तो मैंने नहीं बनाया, हाँ शौक मेरा ज़रूर है और शौक के साथ पूरी ईमानदारी के साथ मैं आज तक अपना काम करते आ रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आपके देवभूमि उत्तराखंड में, और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारे पहाड़ी बसते हैं वहाँ वहाँ आपके प्रशंसक भी हैं, आपके दीवाने भी हैं।
दीवान सिंह कनवाल को सुनने वाले हमारे हेलो कुमाऊं के चैनल में भी काफ़ी लोग हैं। काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज किया था कि सर आप कब सर से बातचीत करेंगे, कब सर को हमसे रूबरू कराएंगे। तो हमने कहा कि सर से समय ले रहे हैं, जैसे ही सर हमें समय देंगे तो ज़रूर आप लोग को उनसे रूबरू भी कराएंगे। काफ़ी सारे लोग के हमें मैसेजेस भी आए हैं, उन मैसेजों पर भी बातचीत करेंगे। स्वर्गीय जीवन बिष्ट जी ने इन्हें सर्वप्रथम फिल्म मेघा आ में गाने का मौका दिया। यहीं से इनकी गायकी का सफर शुरू हुआ। सर आपसे जानना चाहूँगा कि 1984 में मेघा आ जो कुमाऊं की सबसे जी हाँ, पहली मूवी सबसे पहली मूवी थी, तो थी। उसके प्रोजेक्ट पे काम होता, उस वक्त आपको वहाँ पर जो है प्लेबैक सिंगर के तौर पर वहाँ पर आपको क्रूज के रूप में आपको वहाँ पर लिया हाँ, गया था। हाँ, 1987 में शायद वो पिक्चर रिलीज हुई थी। तो आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें जो एक वो पहला आपका जो एक गाना था जो पूरे उत्तराखंड में उस वक्त बहुत प्रचलित हुआ था, तो वो गाना कौन सा था और उसको थोड़ा सा गुनगुना देंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने चाहने वालों का, सुनने वालों का धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो लोग उनकी जो चाहत है जी, वही हमारे लिए संजीवनी का काम करती है, और वही पूंजी भी। वही हमारी पूंजी भी है, वही हमारी कमाई भी है। तो उनका धन्यवाद अदा करते हुए मैंने सन 84 में कुमाऊं की सबसे पहले फिल्म मेघा में जी। प्लेबैक सिंगिंग किया था। हाँ। उसका एक गाना बहुत हिट हुआ था। जी। गाने तो उसमें बहुत सभी अच्छे थे। हाँ। सभी हमारे बाबा जी ने ही लिखे थे। हाँ। गाने भी उसमें बिल्कुल। राजेंद्र गोरा जी ने ही लिखे थे। उसमें एक गाना सबसे अच्छा हिट हुआ था, योडाना का पारा देखी चो न्यारा न्यारा। तो उस गीत की एक वानगी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। योडाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, योडाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, जब तू है जे छो पहारा, योडाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, योडाना को पारा देखी छो न्यारे न्यारा, जब तू है जे छो पहारा, या तेरो कुमाऊं वहाँ मेरो गढ़वाला, या तेरो कुमाऊं वहाँ मेरो गढ़वाला, होली चढ़ी लो क्या बात है। और बिल्कुल हूबहू वही मिठास जो शायद 87 में थी, शायद हाँ, 2022 में भी मिल रही है। 84 में। क्या खूबसूरत सर की आवाज है। अच्छा सर, आपकी एल्बम आई थी ठाट बाट करके, और उसमें एक गाना था आहा हिसाऊ खचे तू खेले हीरा काफल खचे छम। अच्छा, ये गाना उस वक्त हम लोग स्कूल पढ़ते थे और मैक्सिमम स्कूल के जो बच्चे थे वो आगे मंच पे जाके इस गाने को गाते थे। मुझे तो एक किस्सा भी याद है कि मैं जब स्कूल पढ़ता था तो हमारे स्कूल से इस गाने को गाने वाले 3 बच्चे एक साथ हो गए थे और एक दिन में एक ही गाना हम तीनों से गवाया गया। और आज बड़ा मजा आ रहा है कि इस गाने के जनक के संग हम इस वक्त बैठे हैं। तब भी स्कूल में गाया था, तो आज मैं चाहता हूँ कि सर आपसे इस गाने को लाइव सुनूं। जरूर जरूर जरूर। ये गाना वैसे पारंपरिक गीत है ये जी। फिर बाकी इसमें अंतरा जोड़ करके पूरा गाना बनाया था हमने।
सवाल व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। कि आपके जितने मैक्सिमम गाने हैं, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ, ये आपने स्वयं ही लिखे हैं। हाँ, लगभग स्वयं लिखे हैं, बाकी बाबा जी के गाने हैं। अच्छा, आपके हाँ, गाने बाबा सुनते जी के हैं? मैंने कम से कम 150 गाने गाए होंगे हाँ। आकाशवाणी दूरदर्शन में। अरे वाह, जी, अरे जी। वाह। अच्छा, आपके गाने की लिरिक्सों की ओर अगर जाते हैं तो उसमें मोहब्बत भी है, तो उसमें भी बड़ी पवित्रता है। नहीं, चीज तो हम बहुत प्योर गाते हैं भाई। बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे मुझे एक गाना आपका याद आ रहा है कि भेंट मेरे दगड़ती के चाहिए। अभी तो बहुत अच्छी, बहुत मतलब आहा, दिल में लगे हुए गाने आते पवित्रता हैं है इसकी, इस गाने के अंदर। अच्छा, थर्ड बर्ड एल्बम की हम बात कर रहे हैं, और अगर मैं आप लोग को बता दूं कि थर्ड बर्ड एल्बम उस वक्त सुपर हिट थी, सुपर डुपर हिट थी। उसी से नाम हुआ और मेरा ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस एल्बम की हम बात कर रहे हैं, इस एल्बम से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके सारे 8 के 8 गाने बड़े जबरदस्त हैं। इसी एल्बम का गाना है भेंट मेरे दगड़ती के चाहिए रो। तो सर, ज्यादा नहीं, 2 लाइन इसकी भी आपसे सुनना चाहेंगे। भेंट मेरे दगड़ती के चाहिए रो, चाहिए रो। भेंट मेरे दगड़ती के चाहिए रो, चाहिए रो। ये तुझे मिले चाहिए रो। आँखों आँखों में अब मन की बात कहूं, आँखों आँखों में अब मन की बात कहूं, चाहिए रो। भेंट मेरे दगड़ती के चाहिए रो, चाहिए रो, चाहिए रो, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, इस गाने में लड़का कह रहा है कि तू मेरे सामने बैठ जा और बस मैं तुझे घंटों हाँ, तक हाँ, देखता हाँ, रहूं। हाँ। वाह। इस गाने की प्रेरणा मैंने उस हिंदी के उस गाने से ली। कौन सा जी। गाना था? बैठ मेरे साथ तुझे देखता रहूं। एक हिंदी गाना था ना, बिल्कुल बिल्कुल। बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। हाँ बस, जी, हाँ जी। हाँ, क्यों ऐसा? अच्छा कनवाल जी, आपकी थोड़ी सी जीवनी के विषय में आते हैं। जी, जी। संगीत में आपने पांव रख दिए थे, संगीत की जर्नी आपकी शुरू हो चुकी थी, तो इस दौरान आपकी अगर दिनचर्या की बात करें, रोजगार की अगर हम बात करें, तो कैसे घर का दिनचर्या वगैरह चलती थी? संगीत की दिनचर्या क्या थी? सन 83 में मेरी शादी हुई जी। 84 में दिल्ली चले गया था। हाँ और दिल्ली जाने का मेरा मकसद तो, अब रोजगार तो सभी का होता है जी। और मेरा रोजगार के साथ साथ दिल्ली में कुछ अच्छे गुणीजनों से कुछ सीखने का भी था। तो मैं दिल्ली जाते ही मोहन उप्रेती जी के ग्रुप पर्वती कला केंद्र से जुड़ गया। और देखिए, पर्वती कला केंद्र में भी शाम के 6 बजे से रिहर्सल होती थी। हाँ। दिन भर 45 डिग्री धूप में मैं दुकान दुकान रसना बेचता था। उन दिनों रसना नया नया प्रोडक्ट निकला था। हाँ। तो 45 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली का, उसमें मैं दरियागंज कहाँ मतलब रसना बेचता था। फिर शाम को कंपनी में हिसाब दे करके 6 बजे मैं सीधे मोहन उप्रेती जी के घर एशिया हाउस आ जाता था। तो उनसे भी मैंने बहुत सीखा, मोहन उप्रेती जी से। और उनके साथ मैंने 2 प्ले किए, गंगनाथ और महाभारत। हाँ। महाभारत में मैंने 2 रोल किए, कर्ण और अभिमन्यु। अरे क्या बात है। और कर्ण और अभिमन्यु का जो उन्होंने मुझे तब सिखाया था, आज से लगाइए सन 85 की बात बता रहा हूँ जी। तो मुझे जो उन्होंने अभिमन्यु का जो गीत सिखाया था, हाँ। वो गीत आज भी मेरे मतलब दिल में, कान में भस्म घुसता है। अच्छा, वो गीत अगर चाहे तो मैं आपको सुना सकता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मोहन उप्रेती जी का उनको प्रणाम करते हुए। जिस समय अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाने की बात कहता है ना, हाँ। उनसे आज्ञा लेता है जी। द्रोणाचार्य से, अभी अपने भीष्म पितामह से। हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि तेरे को कैसा आता है कि मैं चक्रव्यूह के अंदर चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना। हाँ, प्रवेश करना। हाँ। उसने कहा, जब मेरे पिताजी मेरी माँ की गोद में लेटे हुए जब उनको बता रहे थे हाँ। जी। कि चक्रव्यूह के अंदर ऐसे जाता है, ऐसे जाया जाता है, ऐसे लड़ा जाता है, मगर मैं चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानता हूँ, क्योंकि उस समय मेरी माँ को नींद आ गई थी। बिल्कुल। अच्छा, उसने वो जो अपनी शिक्षा ली थी वो माँ के गर्भ में? हाँ, माँ के गर्भ में ली थी। तो उस समय मैं माँ के गर्भ में था। वो प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन भेदना नहीं बाहर जानता आना नहीं था। जानता था। बिल्कुल। तो उसकी लाइन है। अच्छा। आज्ञा दे मुझको मैं जाऊं
मुझको मैं जाऊं, वीर पिता ने वो भेद ना तो सीखा है, वीर पिता से वो भेद ना तो सीखा है, किंतु लौट कर आना तो मैं सीख न पाया, किंतु लौट कर आना तो मैं सीख न पाया। आज्ञा दे मुझको मैं जाऊं, आज्ञा दे मुझको मैं जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। ये गीत मुझे उस समय मोहम्मद जी ने सिखाया था। मैंने कर्ण और अभिमन्यु के 2 रोल किए थे उसमें। अच्छा, 83 में आपकी शादी हुई, उसके बाद आप यहाँ से दिल्ली की ओर को चले गए थे, लेकिन इसके बाद ही आपकी आई थी एल्बम थर्ड वार्ड, और उसमें जो आपका सबसे सुपर डुपर हिट सॉन्ग जो है, अगर हम दीवान कनवाल अगर हम नाम लेते हैं तो सीधे हमारे जहन पे नाम आता है केले को अपना किया था। अच्छा, आपसे पहले भी मैंने काफी सारे उत्तराखंड के सिंगर्स के इंटरव्यू लिए हैं, उनसे भी मैंने ये गाना गवाया है, कुछ आपसे चित परिचित भी हैं, तो उनने भी काफ़ी खूबसूरत वो गाना गाया था। लेकिन काफ़ी सारे लोग के मैसेज हमारे जितने भी आपके प्रशंसक हैं, उनने कहा था कि दीवान कनवाल जी से जब भी आप मिलेंगे तो उनसे ये गाना सबसे पहले गवाइएगा। तो इस गाने को बिना देरी करे हुए सबसे पहले सुनते हैं, के लिखूं अपना हिया का हाल। के लिखूं अपना हिया का हाल, दिन रात रोजो तेरो ख्याल, मन समझ जानो, मन समझ जानो, যদি জানি तू अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, जानी कले बनायो माया को जाला, दिन लगनी मेरा महना सारा, हमारी भरी যদি জানা তুমি अपना तो रेशमी रुमाल, रेशमी रुमाल, के लिखो अपना हिया का हाल। हम लोग अक्सर भी इस गाने को भी गुनगुनाते रहते हैं, लेकिन जब भी हम पे उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री से अगर कोई बिलोंग करता है, वे लोग जुड़ते थे तो उनसे भी इस गाने को हम गवाते रहते थे। लेकिन आज इस गाने के जनक से हमने ये गाना सुना तो ये काफी अच्छा लगा। अच्छा, प्रकाश चंद तिवारी जी हैं रामनगर से, वो हमें लिखकर भेजते हैं अच्छा। कि दीवान सिंह कनवाल जी से जब भी मुलाकात होगी तो उनसे इस गाने की पीछे की थोड़ी गहराई के बारे में पूछना है कि किस प्रकार ये गाना उन्होंने लिखा था। अब देखिए, गाने का मूड ऐसा था, दिल्ली था मैं जी, नई नई शादी करके गया था, तो नेचुरल है, याद तो आनी आनी है। अच्छा तो दिल्ली में ये गाना लिखा गया। हाँ। वैसे मेरे एक गाने को लिखने में कम से कम 6 महीने लगते हैं बनने में। अच्छा। क्योंकि जब तक दिल नहीं ठुकता
हाँ और मैं उनको अपने गीतों को कई महफिलों में सुनाता हूँ, कई अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। हाँ तो जब तक सबकी वाहवाही न मिले हाँ। तब तक मैं गीत को मंच में नहीं लाता। अच्छा, आपने दिल्ली जाने का ये किस्सा मुझे बताया कि दिल्ली में जब आप थे तब आपने ये गाना लिखा। जी हाँ। दिल्ली जाने का ये एक किस्सा आपसे जुड़ा हुआ मैं किसी इंटरव्यू में आपके जी देखा था। हाँ, वो किस्सा बड़ा मजेदार है। आप केमू या फिर रोडवेज की बस में जा रहे थे और उस वक्त आपने ऊपर हैंडल पकड़ा था और वहां पे आपने चलते चलते एक गाना सोचा था और वो गाना आज के टाइम के सबसे ज्यादा सुपर डुपर है, भी रिमिक्स में भी गा दिया गया है, नीलावत भी कुछ टाइम पहले गाया है और वो गाना है। तो वही घर की यादें होती है ऐसी, मतलब गाड़ी का डंडा पकड़ के चल रहा था, दिल्ली की बसों की भीड़ आपको पता है। तब उस समय दिमाग में आया था तेरी याद आई है बाद में के याद निरूनो, तेरे मने की मैं के जानू पर मैं कैसे करूँ। क्या बात है। अच्छा, इससे पहले कहा जाता था कि उत्तराखंड में या फिर कुमाऊं में जो है गजल नहीं गाई जाती है। हाँ, कुमाऊनी भाषा में गजल नहीं गाई जा सकती है, लेकिन ये एक ऐसा गाना था जो गजल था। गजल भी, तो कुमाऊनी गजल भी है और इसमें ताल का भी मैंने दूसरे ताल का इसमें प्रयोग किया। जैसे हमारे यहाँ की गीत मतलब अक्सर दादरा में या कहरवा में या उसमें, लेकिन ये रूपक ये गाना मैंने रूपक में कंपोज किया। क्या बात है। हाँ, अच्छा, अभी इस गाने की बात आ ही गई है तो इस गाने को सुन ही लेते हैं। जरूर। और उसके बाद इस गाने के पीछे का वो किस्सा मैं आपसे पूरा सुनूंगा जो आपने के मुंह में जब आप जा रहे थे और जब इस गाने को आपने सोचा। जी। अब आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा इस गाने के पीछे का वो किस्सा। बस इस गाने के पीछे का किस्सा वही है, बस में सफर कर रहा था, ऐसे डंडा पकड़ा था और घर की याद आ रही थी, बहुत तेज धूप लगी थी, बस में कहीं बैठने की सीट नहीं थी, नई शादी थी, तो नेचुरल है घर वाले की याद, तो याद नेचुरल है। तो उसी में ये गीत बना। इसके अंतरा को फिर मैंने राजला मालूशाही से जोड़ा। अच्छा। हाँ, इसकी जो अंतरा है, मतलब जैसे प्रेम का गीत है तो उसमें कोई प्रेम का ऐसा प्रसंग आना जरूरी था। वो ऐसे था जी। वोट मुलुक की पूछे माना गला पातला मेरो, वोट मुलुक की तुझे माना गला पातला मेरो, जानी को मायाल बेड़ी रखो त्योर दो भई मेरो, मरी जाना दुनिया मरी जाना दुनिया
अच्छा, इस गाने की अगर हम लिरिक्स की बात करें तो उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीवान सिंह कनवाल जी उस वक्त बस में किस दरिया में डूबे हुए थे। अच्छा, इससे पहले कहा जाता था उत्तराखंड में कि कुमाऊनी भाषा में गजलें नहीं गाई जा सकती हैं, कैसे गाई जा सकती हैं, ये चैलेंज भी आपने एक्सेप्ट किया और शुरुआत मैंने की, इसका कोई तोड़ भी नहीं आया उसके बाद। हाँ। अच्छा, इस गाने को इससे पहले कहते हैं कि पहाड़ में जो गाने हैं वो मैक्सिमम जो गाने होते हैं वो दादरा में ही होते हैं, लेकिन ये गाना रूपक में था। और इस वक्त रूपक ताल बजाई है हेलो कुमाऊं की ही टीम से, हमारी टीम से है प्रदीप कुमार भी, सब करना चाहेंगे इनका भी। मैक्सिमम हमारी हेलो कुमाऊं की जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें म्यूजिक टीम से हमारी प्रदीप हैं, और उनमें जो है कभी नाल पे रहते हैं तो कभी सिंथ पे रहते हैं, काफ़ी टैलेंटेड है। कनवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा प्रदीप की इस ढोलक के बारे में। ठीक है, सीख रहा है, सीखते पहुंचेगा जी, जैसे हमारी दाढ़ी सफेद होगी कभी। अच्छा, कनवाल जी का जब नाम मेरे जहन में आता है तो मुझे वो बचपन की आपकी वो तस्वीर याद आती है जिसमें आपकी डार्क मूंछें हुआ करती थी ब्लैक कलर की। तो अभी आपसे मुलाकात कर रहा हूँ तो अब वो सफेद हो चुकी है। लास्ट टाइम रानी के शूटिंग में भी मुलाकात करी तब भी मैं देख रहा था कि मैंने कहा वो कनवाल जी थोड़ा उम्र का धीरे धीरे तगाजा बढ़ते जा रहा है। अच्छा, कनवाल जी, आपके अल्मोड़ा के ही प्रमोद जोशी जी एक है हमारे फेसबुक पोर्टल में हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी सारे मैसेज उन्होंने आपसे रिलेटेड हमें किए हैं। वर्तमान में इस वक्त शायद हल्द्वानी में वे रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि कनवाल जी से जब भी आप मिलेंगे तो मनीष भाई प्लीज़ एक गाना उनसे ज़रूर गवा दीजिएगा। मैं अक्सर खुद भी उस गाने को गाता हूँ, मुझे बता रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि हिट मेरी रंगीली सुआ, इस गाने को उनसे गवा दीजिएगा। चलिए, उनकी भी जी इच्छा पूरी करते हैं। हमारा काम ही वही है, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो भी सुनना चाहेंगे वो सुनाएंगे उनको। अच्छा, ये गाना था प्रमोद जोशी जी की फरमाइश पे ये गाना था, तो अपने जो हमारे दर्शक होते हैं उनके भी कमेंट्स हम लेते हैं, उनकी भी जो फरमाइशें होती है उनके चहीते स्टार से उसे भी पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा कनवाल जी, आज के समय में हम देखते हैं कि हम यंगर्स को देखते हैं तो वो फीमेल्स पे कमेंट्स कर देते हैं जिसपे काफ़ी सारी आपत्तिजनक बाद में बातें भी आगे निकलती हैं, लेकिन अगर आपके दौर की अगर बात करूं तो आपने भी उस वक्त महिलाओं की तारीफ करी। बिल्कुल बिल्कुल की है, लेकिन वो एक अलग अंदाज में करी है। हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब ऐसा है आजकल के मतलब लड़कों से बड़ी उदासीनता टाइप की हो गई है। हाँ, बहुत ही टनाटन जी, और मतलब ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं मतलब जो सुनते भी नहीं बनते हैं।
वो भी पता नहीं कैसे सुनते हैं ये। जैसे आप ही का एक गाना मुझे याद आ रहा है कि एक महिला की तारीफ में ही आपने कहा था आए हाय आए हाय लाग छेक तू भाई। इस गाने के पीछे की सबसे पहले थोड़ी सी कहानी जानना चाहेंगे। ये गाना तो कम से कम मेरा 15-20 साल पुराना गीत है। अच्छा। तो अब आज का रिमिक्स का जमाना है, तो मैं भी सोच रहा था कोई कुछ ऐसा रिमिक्स कर, अभी हाल ही में ये गाना आया है। हाँ, हाल ही बस 1 साल आया है। मैं भी कुछ रिमिक्स करूँ, तो मैंने अपने पुराने गीतों को याद किया। क्योंकि नए गीतों का तो ऐसा मतलब जैसी हवा बह रही है उस हवा में तो हम नहीं बह सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने पुराने गीतों को याद करना शुरू किया। मैंने कहा ये श्रृंगार के लिए बहुत अच्छा गीत है। अच्छा। तो मैंने उसको थोड़ा सा रिमिक्स किया। हाँ। और गीत भी अच्छा लगा लोगों को, और गीत इतना ज्यादा अच्छा लगा है, मैं समझता हूँ कि जितने भी पहाड़ी म्यूजिक लवर्स हैं सभी की म्यूजिक प्लेलिस्ट में ये गाना है। हाँ, गाना होगा, होना भी चाहिए। और इस गाने को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं इस गाने को। आई हाय हाय तू छाती छेक तू भई, आई हाय हाय तू छाती छेक तू भई, आई हाय हाय तू छाती छेक तू भई। सोनू कसी के तोले चांदी की होई, सोनू कसी के तोले चांदी की होई। आई हाय हाय तू छाती छेक तू भई, हाय 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 तू छाती छेक तू भई। सोनू कसी के तोले चांदी की होई, सोनू कसी के तोले चांदी की होई। माया को फंदा सुना कहा तूने माया को फंदा के भलो छजू तेरो गवा गलो बंदा हुआ कहा तूने परायो माया को फंदा। आई हाय हाय तू छेक तू भई, हाय 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 तू छेक तू भई। मजाल की वो उससे आप कुछ कहिए फिर। और ताज्जुब की बात यह है जो आजकल के लड़के जो इतने फड़फड़ाते हैं ये जी, इन्हीं में से मुझे मतलब बहुत लड़कों ने ये पूछा कि दादी सोनू कसी गिल क्या होता है। मैंने ताज्जुब हो गया। मतलब इतने पढ़े लिखे लोग हो तुम, कुमाऊं तुम्हारी भाषा है, कुमाऊं तुम्हारी जन्मदात्री है, और तुम एक मतलब सोनू की गिल नहीं जानते हो। तो मैंने बताया, मैंने कहा सोनू की गिल मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत, मतलब शादी के दिन की दुल्हन जैसी होती, मतलब दुल्हन होती है सोनू की गिल जैसी लगती हो। सोनू कसी गिल बिल्कुल बिल्कुल। 9 तोले चांदी की हमेली हमारे वहाँ चलती पहनती है। बिल्कुल। ये है इसका मतलब। बिल्कुल। ब्याह दिन की डोल, शादी एक ही बार होती, डोली एक ही बार सजती, फिर ऐसी डोली आप चाहे आप 10 शादियां कर लो मगर वैसी डोली नहीं सजेगी। ये सब कुछ दर्शाता है कि दीवान कनवाल जी ना केवल गायक है बल्कि उनके अंदर एक कवि भी है,
और एक मैं तो ऐसे कवि को एक महान कवि कहूँगा। दीवान कनवाल जी ने कहा कि आज जो हवा चल रही है मैं इन लहरों पे नहीं बहूँगा। अच्छा, एक मुझे किस्सा याद आ रहा है अपने एपिसोड का, शिरोमणि पंजी का मैंने एक एपिसोड लिया था, 28 एपिसोड शायद हमारा वो था। तो उन्होंने कहा था कि मनीष जी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज की जो हमारी उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री जो गाने लॉन्च कर रही है, ये कहीं ना कहीं अपनी जेबों की ज़रूरत के लिए या फिर बाजार की जेबों की ज़रूरत के लिए बनाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? इसमें अब अतिशयोक्ति तो नहीं है, दोनों चीज़ के लिए बनाई जा रही है और बनाई जानी भी चाहिए, क्योंकि जो आदमी पैसा खर्च कर रहा है तो उसका पैसा भी रिटर्न आना चाहिए। जो लोग सुनना चाहते हैं उनकी भी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हाँ। ना, श्रोता भले ही हर सिंगर के अलग अलग हों, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आजकल जो कुछ लड़के बहुत अच्छा गा रहे हैं, हाँ। जैसे कैलाश कुमार है, वो तीन चार लड़के जो ये हैं, ये बहुत अच्छा गा रहे हैं, उनकी लिरिक्स में भी अच्छी जान है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये लोग समझ गए हैं। हाँ। आप डीजे नंबर बनाइए, लेकिन उसमें जो मिठास है हमारी जो संस्कृति है, इसको अभी पूरा सम्मान होना चाहिए। थोड़ा चेहरा मोहरा बनना चाहिए ना, उसके हाथ भी बने, नाक भी बने, मुंह भी बने, पैर भी बने, सब कुछ बने। जैसे आप लोग अपने हाथों से चलते हो, आप तो लंगड़ा बना देते हैं ना उसको, कहीं पर हाथ काट देंगे, कहीं पर नाक काट देंगे, कहीं पर पैर काट देंगे, तो फिर चलता नहीं। आप जनता को जैसा दोगे, जनता मतलब एक बात तो उसको रिसीव करेगी, पसंद आएगा तो आगे चलेगा, नहीं आएगा तो आप। अच्छा, 80 और 90 के दशक के अगर मैं सिंगर्स की अगर बात करूं तो उनने देवभूमि की संस्कृति को लेकर खासा काम किया था। आज हम देखते हैं आज के सिंगर्स, कुछ सिंगर्स हैं जो झोड़े वगैरह भी गा रहे हैं, होली वगैरह भी गा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ डीजे नंबर ही गा रहे हैं, शादी विवाह के लिए ही गा रहे हैं। तो आपका एक झोड़ा मुझे इस वक्त याद आ रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और वो झोड़ा है माधुरी तेरी बाकड़ी वैसी। तो मैं चाहूँगा ये कहानी है। मैं भिकियासैनी प्रोग्राम में गया था जी, तो वहाँ मैंने इसकी एक लाइन सुनी, मधुली तेरो बाकड़ी भैंसी हम बेची क्यों। अच्छा, अब मैंने कहा इसकी दूसरी लाइन कैसे पूरी करो। अब थोड़ा कवि मन तो है ही, बन जाती है पीछे को लाइन है। तो इसकी फिर जो दूसरी लाइन है, मधुली तेरो बाकड़ी भैंसी झम बेचिए क्यों, काठे की ठेकी में दे जमायो ठेकी में लागो चुनाव। क्या बात। तो ये लाइन भी यहाँ की बनी, फिर इसमें अंतरा जोड़ी गई, तो ये बनते बनते झोड़ा बहुत अच्छा खूबसूरत बन गया। क्या बात है। आइए सुनते हैं सबसे पहले इस झोड़े को। मधुली तेरो बाकड़ी भैंसी झन बेचिए मधुली तेरो बाकड़ी भैंसी झन बेचिए काठे की ठेकी में दे जमायो ठेकी में लागो काठे की ठेकी में दे जमायो ठेकी में लागो मैं तुम्हें लायूं रेशमी साड़ी धागा सालू करूं सासू को मनायस करूं छो वारिक भूकरूं मधुली तेरो बाकड़ी भैंसी झन बेचिए काटे की ठेकी में दे जमायो ठेकी में लागो क्या बात है, क्या खूबसूरत झोड़ा है। और इस झोड़े के आगे की भी अगर आप लाइनें सुनेंगे वो भी बड़ी खूबसूरत है। हाँ, सारी दीवान कनवाल जी इतने सारे रोमांटिक गाने गा रहे थे, इतने प्रेम के गाने गा रहे थे, लेकिन अचानक ये गाना कैसे आया कि वो दाजू मेरी घरवारी से गए? वही प्रेम ही था, प्रेमी बनते बनते प्रेमी था। अच्छा, ये आसपास का माहौल देखकर क्या इस गाने को लिखा गया? ये गाना है जैसे दाजू मेरी घरवारी से गए है, और कच भिड़ा कुने पंडित कस करो सो ब्याह है, तूने जाली आज कुछ है मैं तो जा, बहू कुछ है मैं तो जा।
तो ये सब हमारे आसपास की घटनाएं हैं, बिल्कुल, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कवि जो कहीं ना कहीं लिखता है वो अपने आसपास की घटनाओं से ही लिखता है। हाँ। फिर बाकी प्रकृति है, नेचर है, फौजी है, पानी है, सब कुछ है। मतलब आप चाहे तो किसी पे भी लिख सकते हो अगर आपकी कल्पना में दम है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घाघरा हरियाली का रंग वहाँ बरसाता हो, पूनम के चंदा सी झूली उसके नाक नथुनी होगी, पूनम के चंदा सी झूली उसके नाक नथुनी होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान या की होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान या की होगी। रंगवाली के होठों वाला उसका नाम छोड़ा होगा। हरा घाघरा हरियाली का रंग वहाँ बरसाता होगा, पूनम के चंदा सी झूली उसके नाक नथुनी होगी। पूनम के चंदा सी झूली उसके नाक नथुनी होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान या की होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान या की होगी। गंगलोड़े पर बैठ नदी तट गीत सलोना गाती होगी। गंगलोड़े पर बैठ नदी तट गीत सलोना गाती होगी। कुछ दिन में आएंगे प्रियतम आस लगाए बैठी होगी। कुछ दिन में आएंगे प्रियतम आस लगाए बैठी होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान या की होगी। तुम ही बताओ क्या बतलाऊं, क्या पहचान या की होगी, या की होगी, या क्या खूबसूरत लाइन है इसकी कि क्या पहचान किया की होगी। वैसे ये गाना अभी रिकॉर्ड हो चुका है, रिलीज होने वाला है जल्दी। कुछ प्लेटफॉर्म में सर ने भी ये गाना गा दिया है। और अब तो सर आपने जिस अंदाज से इस गाने को सुनाया तो और भी उत्सुकता हो रही है कि कब ये स्टूडियो से निकलेगा और कब हम इस गाने को अभी मैं लोगों की मतलब रिकमेंडेशन चले रहा हूँ इसमें जी। जो लोगों को जो पसंद आएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपकी आवाज को तो चाहने वाले ही इतने ज्यादा हैं कि जैसे लोग को पता चलेगा कि दीवान कनवाल जी का एक गाना है तो हम लोग तो सीधे YouTube पे सर्च करते हैं और उसे सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा मुकाम आपने हासिल किया है और मैं समझता हूँ कि आज लाखों की तादाद में आपके फैंस हैं, तो अपनी म्यूजिक की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? म्यूजिक की जर्नी को मैं बहुत ईमानदारी से देखता हूँ जी। और मैंने 6 से लेकर इंटर तक रामजी इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। हाँ।
और उसी दौरान मतलब मेरा ऐसे गुणीजनों से संपर्क हुआ, जैसे बोरा जी हो गए, बाबा जी हो गए, डॉक्टर देव सिंह पोखरिया हो गए, डॉक्टर दीवा भट्ट हो गई, और जुगल किशोर पेटसाली हो गए। ऐसे कई मतलब गुणीजनों से मेरा संपर्क हुआ। मतलब यही बस यहीं पर मेरे नसीब ने कहिए, भाग्य ने कहिए, करवट बदली कि फिर मैं उसके बाद मतलब फिर उसके बाद आगे ही बढ़ता गया। क्या बात है। हाँ, मैंने मतलब मेरे कोई परमानेंट ऐसे गुरु नहीं है जिनसे मैंने सीखा हो, मगर मेरे कई गुरु हैं जिनसे मैंने कई चीज़ें सीखी। मतलब जो आदमी जिस क्लेवर के थे, जैसे चरण पांडे जी हो गए, हमने उनसे रामला की राग रागिनियाँ सीखी, तब हम दशरथ का रोल आज यहाँ कर पाते हैं। तो ऐसे कई गुरु हैं मेरे। अच्छा, इतने लोग गुणी लोग के आप संगत में रहे, तब जाके कहीं उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नाम मिल पाया, और नाम था दीवान सिंह कनवाल जी। आपने कहा कि आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज से ज्यादा कंपटीशन शायद उस दौर में रहा होगा। आज शायद आसान है। हाँ, आज तो आसान है, बहुत आसान। आज तो टेक्निकली बहुत आसान हो गया ना। उस दौर की अगर कोई ऐसा कोई किस्सा अगर आप हमें शेयर करना चाहें। मुझे बहुत किस्सा याद आता है। मतलब उस किस्से ने तो मतलब मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जी। मैं मेघा की रिकॉर्डिंग कर रहा था लखनऊ में, लखनऊ स्टूडियो में मेघा की रिकॉर्डिंग कर रहा था 1984 में। तो उस समय ये टेक्निकली रिकॉर्डिंग कम होती थी, सामने सब इंस्ट्रूमेंट वाले बैठते थे, यहाँ से सिंगर गा रहा होता था। अगर किसी एक से भी गलती हो गई तो फिर पूरा गाना रिपीट करना होता था, सेकंड डे पूरा रिपीट करना होता था। तो मैं नया था, उन दिन पहली वाली फिल्म मिली थी मेरे को, तो गलतियाँ मुझसे ही ज्यादा हो रही थी जी। तो उतने में किसी साजिंदर ने बोल दिया, अरे यार बिष्टी जी, कहाँ गवाड़ी को पकड़ लाए तुम। हाँ, तो उसकी बात दिल में ऐसी लगी, अगर मैं उसको निगेटिव लेता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। मैंने कहा हाँ भाई, तेरा कहना भी ठीक है यार, बिल्कुल। शुरुआत तो तूने भी की होगी, शुरुआत हम भी कर रहे हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा, लोग हमको भी सुनेंगे। तो ऊपर वाले की कृपा से वो दिन आ गया। हाँ, वो दिन आया। तो मतलब ये सब चीजें होती है जो मतलब जिंदगी में एक बहुत बड़ा पुश करते हैं। अगर आदमी उसको पॉजिटिवली ले, अगर निगेटिवली लेता तो मैं उसको आगे आना ही छोड़ देता। अच्छा, कहते हैं कि हमें लाख अनमोल विचार आप व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए, लेकिन कभी कोई आपका अपमान करता है, तो वो जो हमें पॉजिटिव करता है या वो जो हमें मोटिव करता है, वो फिर हमें तरक्की की सीढ़ी जाता है। तो इसे हमें जो है ऐसे अपमान भी हमारे संग ऐसे भी हमें लगनी चाहिए। उसको थैंक यू बोलिए, सवाल कर चले, थैंक यू बोलिए उसको थैंक यू बोलिए यार, तुमने मेरी कमी बताई, मेरी आंखें खोल दी, कमी बताई ना उसने। अच्छा, रामलीला का जिक्र आपने करा कि पहाड़ों में हम देखते हैं कि पहाड़ों का आप ही ने बताया कि सबसे पहला जो मंच होता है रामलीला ही होता है। तो मैं हाल फिलहाल की भी आपकी कुछ रिसेंटली कुछ फोटोज वगैरह देख रहा था सोशल साइट पे, आपने शायद दशरथ का अभिनय किया। हाँ, मुझे मतलब मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं लक्ष्मी भंडार जैसी संस्था में दशरथ का रोल करता हूँ। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, एक जो ये कलाकार होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि ये बड़ा मल्टी टैलेंटेड होता है। अगर मैं आप ही की बात करूँ, सबसे पहले आवाज मीठी थी, सेकंड फिर आपके अंदर कवि था, और थर्ड अगर देखे तो अभिनय का शौक भी है। हाँ, अभिनय का शौक भी है। मैं हिंदी की 3 फिल्में कर चुका हूँ जी। और मैं देख रहा हूँ इस वक्त कई सारे ऐसे भी हम पे कलाकार होते हैं कि जो गाते हैं, लेकिन उनके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट हम अपने लेके आते हैं जो बजाते हैं। आपको मैं देख रहा हूँ खुद ही हारमोनियम में क्या शानदार हाथ चला रहे हैं। तो कनवाल जी, आप ही के प्रशंसक ने कहा है कि कनवाल जी से दशरथ का ये पाठ जरूर सुनना कि सखा कहाँ है राज दुलारी। जरूर, इसकी भी हो जाए। हाँ, जरूर। सखा कहो कहाँ है राज दुलारे सखा कहो कहाँ है राज दुलारे, कहाँ है राज दुलारे, कहाँ है राज दुलारे, सखा कहो कहाँ है राज दुलारे। बहुत ही शानदार। और दशरथ के अभिनय में आपको सुनने के लिए भी एक अच्छी खासी स्टाइल तो वहाँ पे रामलीला में रहती होगी। अक्सर हम देखते हैं कि रामलीला का धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पहाड़ों से क्रेज थोड़ा सा कम होते जा रहा है। हाँ, बहुत कम।
थोड़ा सा नहीं, बहुत कम जानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत, एक से काफी एक। सारे सिंगर्स यहाँ पे हैं जिन्हें मंच नहीं मिल पाता, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनने समाज में कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया होता है, लेकिन उनकी जो स्टोरी है वो आगे नहीं आ पाती है या फिर वो प्रकाशित नहीं हो पाती है। हेलो कुमाऊं इसी पर अभी प्रयास कर रहा है, ऐसे लोग को आगे लाने का प्रयास कर रहा है, उन्हें मंच देने का प्रयास कर रहा है और उनको उनकी स्टोरी को अपने चैनल के जरिए आगे दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हेलो कुमाऊं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हेलो कुमाऊं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मतलब आज मिले तो आज हम बहुत देर में हैं, मगर मेरी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। अरे धन्यवाद सर। अच्छा, मेरी भी थी, मगर वो ऐसा होता है ना शगुन और क्या कहते हैं वो जो एक होता है, मतलब वक्त का बनाया मुहूर्त जो होता है जी, वो आज था, वो अपने टाइम पे आज ही होगा मुहूर्त, तो आज मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को करता हूँ कि आप लोग नई नई प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं, मंच दे रहे हैं, उनको अपने मन की बात कहने का मौका दे रहे हैं, ताकि जनता भी समझे। अगर जनता में कोई ना कोई तो उनका चाहने वाला होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज नए लड़के हल्द्वानी से, हल्द्वानी टोलिया जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस एक से एक नगीना उन्होंने बाहर निकाला है जी ना। तो टोलिया जी को सारे कलाकार धन्यवाद देते हैं, पितामह मानते हैं। हाँ, दूसरा, कलाकारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बिल्कुल। अब ऐसा अगर आप अपना गीत निकालना चाहते हो तो उसके लिए कोई फाइनेंसर चाहिए, और आप खुद में इतने समर्थ नहीं होते हो कि आप अपना फाइनेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी वसूली कैसे होगी। मुख्यतः ये है ना, हम जो पब्लिक को देंगे उससे हमारी वसूली भी तो होनी चाहिए ताकि हम अगला काम कर सकें जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। इसके लिए अगर सरकार अगर कुछ कलाकारों की मदद करे या ऐसे मतलब पुरस्कार चलाए, पुराने जो गुणीजन हैं उनको पुरस्कार दे, उनको देख के नई पीढ़ी आगे बढ़े कि भाई देखो, अगर इस पुराने आदमी ने पैसा नहीं कमाया तो मान सम्मान तो कमाया, सरकार ने इसको तवज्जो दी, और उनको नगद इनाम देके भी पुरस्कृत किया जा सकता है या उनके नाम पर पुरस्कार भी चलाया जा सकता है। और मुझे तो लगता है कनवाल जी, कहीं ना कहीं अगर हम छोटे छोटे अगर हमारे जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे अगर हम स्टार नाइट रखते हैं तो साथ साथ अपने स्थानीय कलाकारों बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत मस्त, बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियली भी हम उन्हें थोड़ा सा एक सम्मानजनक करना चाहिए बिल्कुल। लाखों की तादाद में आपके फैन है, उनकी भी दिली इच्छा थी कि वो आपको हमारे चैनल के जरिए देखे, कहीं ना कहीं ये भी आज संभव हो पाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। टीम की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान आपको हमेशा स्वस्थ और सकुशल रखे, ऐसे ही आपके गाने हमारे बीच आते रहे। तो साथियों, आज का ये एपिसोड आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने यूट्यूब पे जाए, हेलो कुमाऊं लिखिए और सब्सक्राइब करिए। फेसबुक के जरिए भी आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं, फेसबुक पे जाए, वहाँ भी टाइप करें हेलो कुमाऊं और फॉलो कीजिए, और आगे भी बने रहिए हमारे हेलो कुमाऊं चैनल के संग। काफ़ी सारे नए प्रोग्राम्स आप लोग के बीच में लेकर आ रहे हैं। आज की हमारी एक स्टार नाइट जिसे कहूँगा इस वक्त, तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था उत्तराखंड के एक सुपरस्टार के संग आज की शाम हमारी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसके आगे जीवन यात्रा हमारा कार्यक्रम लॉन्च होने जा रहा है, जहाँ हम आपको रूबरू कराएंगे अपने क्षेत्र के उन लोगों से जिन लोगों ने समाज में कहीं ना कहीं अपना कुछ योगदान दिया है, और उनकी स्टोरी हमें लगता है कि शायद लाइमलाइट में लाने की आवश्यकता है। तो आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। मिलते हैं आपके संग अपनी अगली वीडियोस में, लेकर आएंगे फिर उत्तराखंड के ऐसे ही किसी सुपरस्टार को या फिर छोटे छोटे गाँव से कोई बड़ी बड़ी प्रतिभा को। तो तब तक के लिए हमारे हेलो कुमाऊं के सभी दर्शकों को टीम हेलो कुमाऊं की ओर से नमस्कार। नमस्कार।